हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। तो हमारी जो वीडियोस चल रही थी फिलहाल हम रेशियो के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। और रेशियो कैसे याद करने, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे रेशियो के रिगार्डिंग, यानी किन किन रेशियो पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, इस बात के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, है ना। 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगी। तो ऐसे ही 4-5 वीडियो के अंदर आपके 10 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है, जिसमें से लगभग 10 के 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। और ऐसा ही पैटर्न मैं कहूँ एग्जाम फॉलो करता है, यानी सीबीएसई इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो करता है जिसमें ये वाले क्वेश्चन रहते हैं बच्चों। तो 10 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम के चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। ठीक है बात। तो देखिए आपको क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है, 3rd ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी होलसेल जो पीडीएफ है बच्चों, पीडीएफ आपको इकट्ठे लास्ट वीडियो के साथ मिलेगी। तो पीडीएफ को डाउनलोड आप जरूर कर लें और एक बार प्रैक्टिस कर लें, है ना। देखें क्वेश्चन 3rd, देखें आप क्या कहता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है बात। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको दिया है, 12% डिबेंचर्स दिए हैं, 10% लोन फ्रॉम आईडीबीआई दिया है, टैक्स रेट हमको दिया है 40%। फिर उसका एक बी वाला क्वेश्चन है, बी वाले क्वेश्चन पर हम फिर डिस्कस करेंगे, पहले हम ए वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करें। चलिए देखिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमको दिया है 9,60,000 रुपये, यानी प्रॉफिट जो है 9,60,000 वो वाला प्रॉफिट है जिस पर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों दे दिए गए हैं। ठीक है बात। उसके बाद हमारे पास जो टैक्स की जानकारी हमको दे रखी है वो है 40% टैक्स रहा, उस पर पूरा टैक्स रेट जो 40% रहा। उसके बाद जो इंटरेस्ट दिया है वो 12% डिबेंचर इंटरेस्ट की बात कही है ना। यानी 20 लाख के अगर हमने डिबेंचर दे रखे हैं और यहाँ पर कूपन रेट 12% लिखा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम 20 लाख पर हमने 12% का इंटरेस्ट भी दिया होगा। लाइकवाइज बात करें, हमने 10% का लोन ले रखा है आईबीडीआई, है ना, आईडीबीआई से, सॉरी, ये बैंक है। तो इस बैंक से हमने 12 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 10% इसका कूपन रेट रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 12 लाख पर हमें 10% इंटरेस्ट भी देना होगा, है ना। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है आपका 9,60,000 रुपए। अब देखो जो वर्किंग नोट हमारा रहेगा बच्चे, वर्किंग नोट हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं वो आप देखें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। वर्किंग नोट अगर हम देखें, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरह है वो देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको दिया है 9,60,000 रुपए, है ना, 9,60,000 रुपए। ठीक बात। अब देखें अगर हमें किसी अमाउंट का 40% निकालना हो ना, यहाँ पर 40% इंटरेस्ट हम लोग को दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, मान लिया वो अमाउंट था एक्स, तो हमने इंटू 40/100 हम करते हैं, इंटू 40/100। अगर हमें एक्स का 40% निकालना हो तो हम 40/100 करते हैं। अब देखें मान लिया इनका प्रॉफिट अगर 100 रुपए रहा होगा ना, प्रॉफिट हम मान लेते हैं 100 रुपए रहा होगा, तो उस 100 में से 40 तो दे दिया आपने, 40 तो आपने दे दिया। आप कितने रहे आपके पास, 60 रुपए, है ना, आपके पास रहे 60 रुपए। तो जब हम उल्टी बात कर रहे होते हैं ना कि भाई 9,60,000 ये वो फिगर है, ये 9 लाख जो 60,000 हमको दे रखा है ये वो फिगर है जिस पर 40% काट लिया गया था, है ना। मतलब 40% किसी फिगर का काटने के बाद 9,60,000 बचा हुआ है। तो हम अब क्या करते हैं, हम 40/100 हम तब करते हैं जब हमें 40% निकालना होता है। अगर हमें 60% निकालना होता है तो हम 60/100 करते हैं। अब हमसे ये उल्टी बात पूछ रहा है, ये 9,60,000 क्या है, किसी अमाउंट का 60%, हाँ है ना। तो ये 40 तो काट लिया गया, 40 काटने का बचा 60, तो हम क्या करते हैं, इंटू 100/60 करते हैं, उल्टा हम कार्यक्रम चालू कर देते हैं, है ना। ऐसा है, लेट द प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्स करके भी आप करें तब भी आपकी कहानी यही बनेगी। तो इससे बढ़िया आप ये याद रखें कि जब हमें एक अमाउंट दे रखा है 9,60,000, ये अमाउंट वो अमाउंट है ना, जो 40% काटने के बाद आया है। तो 40% काटने के बाद यानी ये कितना है, फिर ये तो 60% अमाउंट रहा होगा, ये 60% रहा होगा ना। तो 9,60,000 इंटू 100/60 कर दें आप। ठीक है बात। तो ये आपका बन रहा है बेटा 16 लाख रुपए, ये आपका बनेगा 16 लाख रुपए। आप काट के देख लीजिएगा, है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ। ठीक है बात। तो ये आपका बनेगा अल्टीमेट लेवल पर 16, तो ये 16 टाइम कटेगा तो ये बनेगा 16 लाख रुपए, यानी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो तो 16 लाख रुपए था। अच्छा, इसमें आप ऐड करें, इसमें ऐड क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, है ना, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, है ना। अब जो आपको दिया है इन्फॉर्मेशन वो आपको दे रखी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, एंड इंटरेस्ट, यही तो कहा है क्वेश्चन ने। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल लिया, ठीक है बात, हमने बिफोर तो निकाल लिया, क्या प्रॉफिट निकाला बिफोर टैक्स, लेकिन हमको बिफोर इंटरेस्ट भी तो चाहिए। अब जो इंटरेस्ट है वो कटा होगा ना किसी जमाने में, अगर वो कटा होगा तो दोबारा उसको प्लस करिए। तो अगर हम प्लस करें तो क्या क्या प्लस करेंगे, 12% डिबेंचर है ना, 12% डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना है आपने। तो डिबेंचर आपके हैं बच्चे 20 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के डिबेंचर हैं। 20 लाख का अगर आप 20% निकालेंगे तो बनेगा वो 12 दूना 24,
यानी 2,40,000 रुपये, ये बनेगा आपका 2,40,000 रुपये, ये इसमें ऐड होगा। उसके बाद इसमें ऐड होगा बच्चे जो आपने बैंक से लोन ले रखा है ना, लोन फ्रॉम बैंक कर दे रहा हूँ, तो लोन फ्रॉम बैंक यानी बैंक का जो लोन है वो भी इसमें ऐड करेंगे आप लोग। बैंक का लोन आपका है बच्चे 12 लाख रुपए, तो 12 लाख है ना, इंटू करेंगे आप 10% अपॉन करेंगे अगर 100, तो ये बनेगा आपका 1,20,000 रुपये। तो ये अल्टीमेट लेवल पर 1,20,000 रुपये हो गया। ठीक है बात, तो अल्टीमेट देखें 16 लाख आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, फिर इंटरेस्ट उस पर 2,40,000 का किसी जमाने में पे कर रखा होगा, इस पर दोबारा उसको ऐड करने का काम कर रहे हैं। फिर 1,20,000 किसी जमाने में आपने माइनस कर रखे होंगे, फिर दोबारा इसको प्लस करने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका बन गया बच्चे अल्टीमेट लेवल पर 19,60,000 रुपए। ये आपका अल्टीमेट लेवल बनता है 19,60,000 रुपए। ये हमारा आ गया प्रॉफिट। इस 19,60,000 के आगे आप लिख लें, है ना, इसके आगे लिख लें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हमको चाहिए था। हमारा ये तो आ गया 19,60,000 रुपए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब हुआ जो लंबे टाइम के आपकी जो बोरोइंग है, जो लंबे टाइम की उधारी आपकी है, उस पर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया वो आपने अपॉन में करना होता है। तो देखें 10% बैंक लोन जो आपने लिया है ना, आईडीबीआई से जो लोन लिया है, ये भी आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 12% डिबेंचर, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ही है, आपको सबको पता है। तो यानी हमने 20 लाख पर इंटरेस्ट जो दिया था वो दिया था 2,40,000 रुपए, और 10% जो बैंक लोन पर दिया था वो दिया था 1,20,000। तो अल्टीमेट लेवल पर ये हुआ आपका 3,60,000। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म हमारा हुआ 3,60,000। ठीक है, तो चार्जर से चार्जर ये कैंसिल करें। अब 196 को आप काटे हैं 36 से ना, ये बन रहा है आपका 5.44 टाइम। ठीक है बात, 5.44 टाइम्स। और हमें पता है भाई जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा टाइम्स में निकाला जाता है ना। इसके ऊपर हमने डिस्कस की थी कि टाइम्स में कौन कौन से रेशियो टाइम्स में रहते हैं, कौन कौन से रेशियो आपके परसेंटेज में निकाले जाते हैं, और है ना, इन सब की सबके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी। ज़्यादा डीप में अभी मैं नहीं जाऊंगा, तो इतनी बात आपने याद रखनी। तो ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैसे फाइंड आउट करना है ये तो हमारा हमने बच्चे निकाल दिया। ठीक है बात। अच्छा, अगली बात देखें, जो बी वाला पार्ट हमें दिया है वो फ्लैश करवा दिया है आपको। क्वेश्चन कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%, इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज रुपीज 18 लाख and its cash revenue from operation were rupees 10% of the total revenue from operation. If the indirect expenses of the company were rupees 50,000, calculate its net profit ratio. ठीक है बात, हमें क्या दिया है कि किसी कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है, एक बात ये कही है, और जो क्रेडिट रेवेन्यू कंपनी का है वो 18 लाख रुपए है, और फिर कहता है कि जो इसका कैश रेवेन्यू है वो 10% है टोटल रेवेन्यू का। फिर बात करता है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके हैं कंपनी के वो 50,000 रुपए हैं। हमने नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है बच्चे, और नेट प्रॉफिट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। ठीक है बात, चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो हमें दिया है नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग को निकालना है, तो हमें नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता है भाई, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लें या फिर सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लें, बात एक ही है। इनटू 100 हम लोगों ने करना होता है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, तो ये परसेंटेज में हमेशा आएगा। अब इन्फॉर्मेशन हमको क्या क्या गिवन है वो हम देखें। हमें जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता है भाई 25% है। अभी 25% किस पर होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किस पर है, कॉस्ट पर कि सेल पर, नहीं गिवन है। तो हम ऐसी कंडीशन में हमेशा इसको सेल पर मानते हैं कि सेल का 25% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहा होगा। सेल का मतलब क्या हुआ, नेट सेल से मतलब है ना, सेल का मतलब है नेट सेल से, और नेट सेल को ही टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पर आगे इन्फॉर्मेशन कहता है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका है 18 लाख रुपए। ठीक है बात। और जो कैश रेवेन्यू है उसके लिए उसके रिगार्डिंग बात करता है कि दैट जो कैश रेवेन्यू है वो 10% है किसका भाई, टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू जितना भी कंपनी का रहा होगा उसका 10% तो रहा है कैश रेवेन्यू। ठीक बात। और जो इनडायरेक्ट खर्चा कंपनी का हुआ 50,000 रुपए है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से वी हैव टू कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हमें नेट प्रॉफिट चाहिए और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। चलें, तो हम चलें अगेन फिर वर्किंग नोट की ओर हम भागें। तो वर्किंग नोट अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, है ना। वर्किंग नोट हम लोग को आना चाहिए और लिंक बनाना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम फिगर के क्वेश्चन एग्जाम में शायद ना रहें, शायद रहें, है ना, वट एवर जो भी कंडीशन रहेगी, बट आपको अगर टेक्निक पता होगी तो फिर आप क्वेश्चन कर जाएंगे बच्चों। देखें, अब हम एक बात देखें, टोटल रेवेन्यू की एक बात करें। देखो हम टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेंगे यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की बात देखें। टोटल रेवेन्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर देखें। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना हुआ होगा, है ना। मैं टोटल रेवेन्यू लिख दे रहा हूँ, आप फ्रॉम ऑपरेशन भी ऐड कर दीजिएगा अपनी ओर से। चलें, अब हमें कहता है कि भाई जो क्रेडिट रेवेन्यू है ना वो आपकी कितनी है भाई, 18 लाख रुपए। आप देखें जरा, क्रेडिट रेवेन्यू आपके 18 लाख रुपए, ऐसा दे रखा है ना 18 लाख रुपए। और जो क्या, ये तो आपका क्रेडिट है बच्चे, ये आपका है क्रेडिट। अगर हम बात करें कैश की, तो कैश कितना रहा, कैश रेवेन्यू कितना रहा, इसने कहा 10% ऑफ दी टोटल रेवेन्यू, है ना।
तो टोटल रेवेन्यू का 10% रहा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अच्छा, अगर कैश 10% है, टोटल रेवेन्यू का अगर कैश 10% है तो उधार कितना होगा भाई? 90%। हाँ या ना? अगर टोटल रेवेन्यू मान लिया 100% में, हमने मान लिया भैया टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू का 10% तो कैश है। इसका ये मतलब नहीं कि 90% उधारी वाला मामला रहा होगा, तो 90% रहा होगा उधारी वाला मामला, और वो 90% कितना है भाई? 18 लाख। यानी टोटल रेवेन्यू का 90% 18 लाख हमको दिया है, इसी 18 लाख की हेल्प से हमें पहुंचना है वहां। तो टोटल रेवेन्यू देखो कैसे निकलेगा, ये 18 लाख रुपए यहां रखें, है ना, इंटू अब 100/90 कर दें, ठीक है, क्योंकि इसके सहारे हमें पता भाई 18 लाख उस फिगर, उस टोटल फिगर का 90% है। ये 18 लाख रुपए उस टोटल फिगर का 90% है। अगर हम इस 90% की हेल्प से अगर वहां पहुंचना चाहें तो उल्टा कर दीजिए, 100/90 कर दीजिए, ठीक है। तो अल्टीमेट लेवल पर अगर आप कट करेंगे तो 0 से 0 कट हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, अल्टीमेट आ गया आपका 20 लाख रुपए। यानी जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास है, यहाँ वाला इन्फॉर्मेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें मिल गया 20 लाख रुपए बच्चों, ठीक है बात। तो एक्स वैक्स मान के ना करें, इसमें एक्स वैक्स माने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है बच्चे। आप एक टेक्निक याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 18 लाख रुपए है वो किसी फिगर का 90% है। अब अगर इस 18 लाख की हेल्प से अगर हमें वहां पहुंचना हो तो हम 100/90 कर दें। अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेम किया था, जो प्रॉफिट था, है ना, वो 40% काटने के बाद था, है ना, यानी वो 60% था, किसी अमाउंट का 60% था, तो मैंने इसलिए 100/60 किया था। यहां मैंने ये वाली टेक्निक अपना ली। तो ये टेक्निक बहुत मजेदार टेक्निक है, आप एक्स मानकर भी कर लें, अल्टीमेट लेवल पर आप यही करने वाले होते हैं, है ना, पूरा घुमा घामा के आप यही करेंगे, वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये करो, 36 ड्रामे हैं, उन ड्रामों से बचें आप, क्योंकि आपको इतना टाइम थोड़ी मिलता है एग्जाम में, 3 घंटे का पेपर होता है, जितनी शॉर्टकट ट्रिक आप लगाएं उतना बेहतरीन है। चलिए अब जरा मैं ले चलूं एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट के पास, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के पास एक बार ले चलते हैं आपको, एक बार थोड़ा सा 11th को रिवाइज किया जाए कि 11th में हमारे पास क्या होता था, है ना बात। तो 11th की कहानी एक बार हम समझें। 11th में हमें, आपको पता होगा कि भाई टू ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखते हैं, जितने भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक बात, और यहाँ पे हम बाई नेट सेल लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाई नेट सेल्स, है ना, और नेट सेल्स को ही हम बोल रहे हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो हमें दिया है 20 लाख रुपए, यस और नो? हमें दिया है भाई जो टोटल सेल है वो 20 लाख रुपए भी हमने निकाली कि 20 लाख रुपए टोटल सेल इस कंपनी की रही होगी। अच्छा, जीपी का रेट दिया है 25%, तो मैंने कहा अगर ऑन कॉस्ट लिखा हो तो कॉस्ट पे निकालते हैं, लेकिन कुछ ना कहा हो तो आप सेल पे निकालते हैं। 20 लाख का अगर 25% आप करें ना, 20 लाख का अगर आप 25% करें बच्चे, तो वो कितना बनेगा देखें आप जरा सा, वो आपका बनेगा बच्चे 5 लाख रुपए, है ना, वो बनेगा आपका 5 लाख रुपए। तो यानी इस कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख रुपए रहा होगा, ठीक है बात, इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख रुपए रहा होगा। अब जरा चलते हैं नेट प्रॉफिट की ओर। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था 11th में, ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा सेम तरीके से बनता था, ठीक है। देखिए वहां हम लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग यहाँ सबसे पहले ट्रांसफर करते थे बाई जीपी, है ना, बाई जीपी हम यहाँ ट्रांसफर करने का काम करते थे बच्चों, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, हम यहाँ बाई जीपी करके करते थे। तो जीपी जो ये 5 लाख रुपए ये यहाँ ट्रांसफर हुई होगी, है ना। फिर इस 5 लाख में हम क्या ऐड करते थे बच्चों, इस 5 लाख में हम लोग ऐड करते थे सारी इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम यहाँ कुछ नहीं गिवन है, और लेस क्या करते थे, इनडायरेक्ट खर्चे। अच्छा, इनडायरेक्ट खर्चा कितना दिया है आपको? 50,000 रुपए। यहाँ पर लिखे आप टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपने लिखा 50,000 रुपए भाई, है ना। तो 5 लाख से 50,000 भी अगर चला गया तो बचा 4 लाख रुपए। तो ये जो 4,50,000 रुपए, सॉरी 4 लाख नहीं, 4,50,000 बचा, तो 4 लाख जो 50,000 बचा ना बच्चे, वो आपका नेट प्रॉफिट रहा होगा, है ना। जो 450 आपका है वो आपका नेट प्रॉफिट रहा होगा। हमें ये तो चाहिए था, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए था एक, तो जो कि मिल गया, जो कि कितना है बेटे, 4,50,000 रुपए। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए था, जो कि हमारा 20 लाख रुपए आया, ये भी ठीक हो गया, है ना। और इनटू हम कर लें 100, ठीक बात, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, है ना, इस जीरो से और इस जीरो से ये कैंसिल, है ना, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका आया 22.5, है ना, 22.5% आपका आंसर आ गया। तो ये आपका है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का तरीका बच्चों, ठीक है बात। तो आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी, है ना, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बस ऐसे ही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 11th वाले हैं, है ना, 12th वाले कॉम्प्लिकेशंस अगर आप ना भी याद रखो एक पल के लिए चलेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट अगर याद हो ना आपका, लेकिन थोड़ा सा वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हल्का सा प्रारूप जो था वो देख लीजिएगा एक बारी, है ना, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो का चैप्टर करते वक्त आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में एक हल्की धुंधली यादें होनी चाहिए, है ना, कंफर्म ना भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें आप अगला, ठीक है बात। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगेन हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है, इसमें इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, 10% डिबेंचर गिवन है, रेट ऑफ
इनकम टैक्स हम लोग को गिवन है बात, ठीक है। चलिए, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले भी बिल्कुल सेम तरीके से किया था, मैं दोबारा एक बार करवा दूं आपको। क्वेश्चन था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो निकलेगा वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा और अपॉन होगा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक बात। इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या गिवन है वो एक बार देखें। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है 6 लाख रुपए, 10% डिवेंचर गिवन है 8 लाख रुपए के, और टैक्स रेट आपको गिवन है 40%। अगेन वर्किंग नोट के ऊपर जाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम निकालें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, यानी टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा। ये जो 6 लाख का हमें प्रॉफिट दिया ना बच्चे, ये जो 6 लाख का प्रॉफिट दिया है ये 40% का इंटरेस्ट पे करने के बाद दिया है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये उस ओरिजिनल फिगर का 60% है, ये जितना ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहा होगा ना उस फिगर का ये 60% है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम देखें तो हम 6 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हम करेंगे बच्चे 100/60 से, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल है, 6.60 यानी ये बन गया आपका 6 लाख रुपए, ठीक है बात, नहीं सॉरी 10 लाख रुपए बना, नॉट 6 लाख, 10 लाख बना आपका, ये बना आपका 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया। अब इसमें ऐड क्या करेंगे बच्चे आप, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप ऐड करें। अब डिबेंचर की कहानी आप देखें, डिबेंचर आपके कितने के बच्चे, 8 लाख रुपए के, 8 लाख के डिबेंचर हैं आपके, और 8 लाख पर आपका 10% का इंटरेस्ट गया होगा, किसी जमाने में आपको इंटरेस्ट दिया होगा, अभी हम बिफोर ढूंढने के लिए उसे दोबारा से ऐड कर रहे हैं, तो ये हुआ अल्टीमेट लेवल पर 80,000 रुपए, है ना। तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया वो आया आपका 10,80,000 रुपए, वो आपका आता है बच्चे 10,80,000 रुपए। तो यहाँ पे तो रखेंगे आप 10,80,000, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमारा 10,80,000 रुपए आ गया है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट अगर देखें तो लॉन्ग टर्म डेट एक ही सिर्फ एक है यहाँ पर, वो है आपका 10% डिबेंचर, 8 लाख रुपए का 10% हुआ 80,000 रुपए, तो अब ये ऐड कर दें, है ना। तो 80,000 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 10,80,000 को, तो बच्चे ये बन रहा है आपका 13.5 टाइम्स, ठीक है, ये बन रहा है आपका 13.5 टाइम्स, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में आज तक देखे गए हैं, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। जितने क्वेश्चन इस पर, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती एग्जाम में, तो डोंट वरी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप करेंगे तब जाके अच्छी प्रैक्टिस होगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये मिथ ना पालें आप, इस मिथ से बिल्कुल बचें कि बहुत टफ पेपर आता है, पेपर बहुत इजी आने वाला है इस बार का, बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात पे, ठीक है बात। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है ना, फोर्थ का जो हमारा बी वाला पार्ट है, वो देखो क्या कहता है हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो। इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है 10% डिवेंचर है 1 लाख रुपए की, 8% पब्लिक डिपॉजिट है 2,50,000 रुपए की, और अपने आप में डिवेंचर भी आपकी लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म वाली, और 8% पब्लिक डिपॉजिट भी आपकी लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म वाली, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आपकी लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म वाली, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी है जो कि आपकी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, और रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया है 2,50,000 रुपए, ये भी आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, ठीक है बात। तो ये बात याद रखें जो आपको बता रहा हूँ कि 10% डिवेंचर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 8% पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों पार्ट हैं शेयर होल्डर फंड के, ठीक है बात। तो अभी काम आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें निकालना है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, ठीक है, हमें बात करनी है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो के रिगार्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, नया रेशियो इस साल सीबीएसई ने ऐड किया था। तो इसका फॉर्मूला डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय होता है ना, इसका फॉर्मूला डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय है। तो वहां पर ये इन्फॉर्मेशन सारी काम आएगी कि कौन कौन हमारी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, कौन कौन हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पार्ट है, लॉन्ग टर्म डेट हमारे हैं, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है बात। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखें बच्चे, इन्फॉर्मेशन जो हमें दी है मैंने आपको देखो ब्लैक बोर्ड में लिख दी, है ना। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो 10% डिबेंचर गिवन है, 8% पब्लिक डिपॉजिट गिवन है, ये हो गया 10% डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गई, तीन चीजें आपकी बेटा डेट कहलाती है ना। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट जो आपके हैं, जो लाइबिलिटीज का पार्ट है, और कैसी लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी हो उन्हें हम डेट कहते हैं ना। और डेट से जहां पर भी आपको डेट लिखा मिले ना रेशियो के रिगार्डिंग, डेट को आप लॉन्ग टर्म डेट समझिएगा, मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो रही होगी। तो ये तीनों आपकी तो है डेट की बात, यानी अगर डेट देखें तो आपका अल्टीमेट लेवल पर डेट हमारा कितना हो गया है ना, वो हम एक बार देख लें, ठीक है बात। देखें तो
डेट 10% डिवेंचर हमारे पास 1 लाख रुपए के, 8% पब्लिक डिपॉजिट हमारे पास 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख और 1 लाख 3,50,000 रुपए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे पास 1 लाख का, तो हमारे पास अल्टीमेट हो गया बेटा 4,50,000 रुपए। तुम्हारे जो लॉन्ग टर्म डेट आए ना बच्चे, वो हमारे आए हैं 4,50,000 के। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलिए उसके बाद अगर हम देखें, हमें कैपिटल एम्प्लॉय दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉय को समझें एक बार आप। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है इक्विटी, एक इक्विटी प्लस डेट, इसका मतलब होता है इक्विटी प्लस डेट। और इक्विटी भी नो भाई, इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल से, है ना। शेयर कैपिटल में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों आएंगी, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी के अंदर आता है। प्लस अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, अगर कंपनी का दिया हो सेपरेट तो प्लस होता है, अगर कंपनी ने लॉस दी हो तो लॉस आपकी माइनस होती है। तो आपने याद रखना है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका मतलब इक्विटी प्लस डेट है। इक्विटी अपने आप में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है कंपनी को, अगर लॉस है तो लॉस आप माइनस कर दीजिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया, है ना, जनरल रिजर्व आ गया, तो सारे रिजर्व्स आपके हैं, यू नो वेरी वेल। तो ये कहानी कैपिटल एम्प्लॉय के रिगार्डिंग रहेगी। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉय हम यहाँ पे देखें, फिलहाल हमें क्या क्या दिया है, एक तो में इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब इक्विटी एंड डेट है। इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका ये 4.5 लाख ये हो गया, और 2.5 लाख आपका ये होगा, है ना। 4 तो 6,50,000 रुपए, और 6,50,000 में अगर आप डेट भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेट इंक्लूड है, कहता है कैपिटल एम्प्लॉय में डेट इंक्लूड है, और डेट हमारे यहाँ 4,50, तो अल्टीमेट लेवल पर 11 लाख रुपए हो गए। तो यहाँ पर आएगा बच्चे आपका 11 लाख रुपए। ठीक है बात। तो देखिए आप कितना हमारे ये 4,50,000 को आप डिवाइड करेंगे बच्चे, ठीक है, 11 लाख से, तो आपका आएगा ये 0.41 आ रहा बच्चे यार, आपका 0.41 रेशियो 1 आपका ये आंसर आया। ठीक है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय आपका 0.41 रेशियो 1 आया। इजी था यहाँ पर मामला, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट थी बच्चे, कॉन्सेप्ट इजी था लेकिन था इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है आप लोगों ने। तो चलिए 2 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आज रहेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा आखिरी क्वेश्चन के साथ, और मैं क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप लेकर आपको भेज दूंगा। फिलहाल आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।